चलो, वी आर स्टार्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. दिस इज चैप्टर 1. दिस इज चैप्टर 1 ऑफ एडवांस अकाउंटिंग, ऑफ एडवांस अकाउंटिंग. ठीक है. और दिस इज टू बी डन फ्रॉम विच बुक? इट इज टू बी डन फ्रॉम SP Jain फर्स्ट एंड देन वी विल डू फाइनल टच. ठीक है. अब मेरे को अनम्यूट करो. कौन करेगा बताओ? प्रियंका, अनम्यूट योरसेल्फ. यस दीदी. चलो, अब मेरे को ये बता, सबसे पहले हमने गुडविल के मेथड्स करे थे. ठीक है. एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, है ना, ये सारे किए थे. तो सबसे पहले इज एवरेज मेथड. सबसे पहले इज एवरेज मेथड. इसका लॉजिक करेंगे हम अभी. देखो, सपोज क्या हुआ, मिस्टर एक्स थे, वाई थे, जेड थे. सपोज कौन था? एक्स था, वाई था, जेड था. एक फॉर्म बना ली, एक्स वाई जेड इकट्ठे एक कॉलेज चला रहे, एक्स वाई जेड कॉलेज. ठीक है. दे हैव वर्क फॉर 10 years. 10 years से कॉलेज खड़ा कर दिया. जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, CU 10 years में खड़ी हुई है, 10 years से भी कम में खड़ी हो गई है. ठीक है. बहुत अच्छी उसने अपनी रेपुटेशन बना ली है, बहुत अच्छा उसका काम है. ठीक है. सपोज अब वो एक कॉलेज को टेक ओवर करना चाहता है बीच में. सपोज ले लिया एक नॉर्मल CGC कॉलेज, CGC कॉलेज. ठीक है. वो इसको अपने आप अपने अंदर क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहता है? बस बाय करना चाहता है. टेक ओवर मत सोचो, बाय करना चाहता है. अब CGC कॉलेज वाला जो ओनर है, जो ओनर है वो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है फॉरेन कंट्री में. ठीक है. मूव कर रहा है ओवरसीज. तो ये ही वांट्स टू सेल हिज कॉलेज. ही वांट्स टू सेल हिज कॉलेज. ठीक है. अब वो अगर वो सेल करना चाहता है कॉलेज, तो CU इससे क्या मानेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेगा कि हाँ अगर मैं खरीदना चाहता हूँ तो मुझे क्या दिखा, बताओ क्या मांगते हैं? बताओ प्रियंका, क्या लगता है आपको क्या मांगते होंगे? जपनीत, जसनूर, बोलो. यार ऐसे नहीं बात, ऐसे मैं पढ़ाऊंगी नहीं, ऐसे बात करो साथ साथ. पता है ऑनलाइन टीचिंग इज ऑलमोस्ट सेम, बस बात यह है कि बच्चे सेम नहीं है. तुम जो सामने होते हो ना, तुम ट्राई करते हो बोलने का, लेकिन जब तुम क्लास के अंदर होते हो ना, तुम कुछ बोलते नहीं हो. अगर मैं कंपल्सरी अनम्यूट कर दूं तो सारों की कंसंट्रेशन लेवल अच्छी हो जाएगी, पता है. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास इट विल बी अ कंपल्सरी अनम्यूट योरसेल्फ. आज मेरे को पता है कि इधर उधर से बातें आ रही होंगी. देखो करो सारे, म्यूट करना, अनम्यूट करना सारे. देखो कितने बच्चे. बाकियों के घर में शोर है इसका मतलब. परम ने भी कर दिया. ओके. जसनूर और परम ने नहीं किया. चलो, अब ऐसे शांति बना के हम ना यूज टू होना है. अब हमने ऑनलाइन टीचिंग से, तो लेट्स हाउ वील गेट यूज टू इज, हमने अपने माइक को प्रॉपरली ऐसे नहीं यूज करना हमें, बट बोलने के लिए जरूर यूज करना है. इधर उधर की कोशिश करो वॉइस कम आए. जैसे मैं अब इतनी यूज टू हो गई हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ सारे चुप रहते हैं आसपास कि मेरी क्लास रिकॉर्ड हो रही होगी. देखो अब तुम्हें 2 मिनट अनम्यूट किया तो सबका म्यूट होना स्टार्ट हो गया. ये क्यों हो रहा, बोलो. ऐसे नहीं यार. चलो कॉन्सेप्ट के अंदर रहने दूंगी, वैसे प्रैक्टिस के अंदर अनम्यूट कराया करूंगी, जो मर्जी हो जाए. चलो, जिस बता प्रियंका, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेगी अगर तूने बाय कर रही है तू ये कॉलेज को? तेरे को कैसे पता चलेगा कि ये कॉलेज को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? कौन से डॉक्यूमेंट्स, विच डॉक्यूमेंट्स? दीदी आई थिंक गुडविल. गुडविल का गुडविल मांग. डॉक्यूमेंट नहीं होता ना. गुडविल तो तू ये लेगा तेरे से. कौन लेगा? CGC इज टू बी, क्या होगा? CGC वाले को अपना कॉलेज दे रहा है, उसको अपना कॉलेज दे रहा है CU को, और CU इसको इन रिटर्न क्या देगा? सारी मनी देगा. सारी जो जो भी उसके एसेट्स के पैसे होंगे वो देगा, प्लस गुडविल देगा. प्लस गुडविल देगा, ये तो ठीक है. लेकिन ये कैसे डिसाइड करेगा? हाउ ही विल डिसाइड, हाउ ही विल डिसाइड कितना गुडविल, कि इतना गुडविल देना वर्थ इट है कि नहीं है?
कैसे? डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1 साल की नहीं मांगेगा, 5 सालों की मांगेगा। वो बोलेगा 5 साल 6 साल मुझे ना अपने 6-7 साल का प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट दे दे, मैं उसको स्टडी करूंगा कि तेरे साथ क्या हुआ 5-6 सालों में और तूने कैसे, तेरे प्रॉफिट चल रहे थे। जरूरी नहीं है 2 साल प्रॉफिट हुआ तो मैं खरीद सकता हूँ तेरा बिजनेस। मैं तेरे को पीछे से नोटिस करना चाहता हूँ, 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years। इसीलिए नंबर ऑफ इयर्स इसके अंदर वेरी करते हैं। चैप्टर के अंदर गुडविल करते थे ना, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ प्रॉफिट। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो कितने इयर्स का क्या लेना चाहता है, फाइनेंशियल डाटा लेना चाहता है और कितने इयर्स को कंसिडर करना चाहता है अपनी गुडविल कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब एक चीज, अब हम नॉर्मल सोचते हैं। सपोज गोपाल जी वाला अपनी दुकान बेच रहा है प्रियंका को। प्रियंका एक चीज बता, तू उसको कितनी गुडविल देगी, तू कैसे कैलकुलेट करेगी बता? बहुत सिंपल रख रही हूँ मैं, बता। उसके रिकॉर्ड्स देख के उसके रिकॉर्ड्स देख के। पास रिकॉर्ड्स पता नहीं। और कुछ सोच कि जैसे कि अगर तुझे लगे कि गोपाल जी का बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के हिसाब से तो सोच सकती है कि यार इतना प्रॉफिट में इसको बंदे को पहले ही दे सकती हूँ। गुडविल लेता क्यों है बंदा, तुम्हें ये पता? व्हाई अ पर्सन टेक्स गुडविल? बोलो। Why a person takes goodwill? Anyone else? Japneet? Param? Why goodwill? अच्छा, कि लॉन्ग टर्म के लिए चल सके हम। लॉन्ग टर्म के लिए चल सके, या ये कह सकता है कि उसने चलाई है, इमेज बनी उसने होती है उसकी। इमेज बनी हुई है, मेहनत करी हुई है उस बंदे ने। इमेज। सपोज मैं बेनिफिट के लिए। बेनिफिट के लिए, सपोज मैं जा रही हूँ आउट ऑफ इंडिया, नहीं, प्रियंका का कोई बिजनेस है, प्रियंका का कोई बिजनेस है, सपोज गोपाल जी ले रही हूँ, सारों को पता है क्योंकि इसलिए गोपाल जी लिया मैंने। ठीक है, प्रियंका का गोपाल जी बिजनेस है, यशिका इज रेडी टू बाय, रेडी टू बाय। लेकिन अब प्रियंका कह रही है मैंने 10 years इस पे इतनी मेहनत करी है, मैं ऐसे कैसे बेच दूं? मेरी वजह से, प्रियंका की वजह से यशिका विल अर्न, है ना? मेरे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मैं आगे 20 years 25 years 30 years जब मर्जी, जब तक बिजनेस चलाना चाहती हूँ, मैं किसकी वजह से कमाऊंगी? किसकी मेहनत की वजह से कमाऊंगी? प्रियंका की मेहनत की वजह से कमाऊंगी। बताओ ये बात सही है? Yes, ma'am. तो प्रियंका कह रही है कि मैंने जब स्टार्ट किया था काम पहले साल, मतलब उसने सपोज उसने कहा कि मैंने लास्ट 5 सालों का प्रॉफिट बताती हूँ, लास्ट कि इस बार मैंने कमाया 7 लाख या 70,000, सपोज मैं कम रख रही हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक है, फिर मैंने उससे पिछले साल मैंने कमाया था 60, उसने पिछले साल कमाया था 50, फिर मेरे को बीच में थोड़ा सा नुकसान हो गया था, 30,000 कमाया था, फिर मैंने 40,000 कमाया था, इतना कमाया था 5 सालों में बता दिया। ठीक है, अगर इतना 5 सालों में उसने प्रियंका ने कमाया था तो प्रियंका की एक चॉइस है कि प्रियंका कहेगी तू मेरे को इतने प्रॉफिट्स दे दे पहले ही, चाहे 2 साल के, चाहे 3 साल के, चाहे 4 साल के, चाहे 5 साल के। ये नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज है कि यशिका को पहले ही प्रियंका को क्या देना पड़ेगा, उसके प्रॉफिट का, जो ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रही थी। उसने कहा कि चल, प्रियंका कहेगी मैंने 70,000 कमाया इस साल, तो मेरे को 70 के हिसाब से ना अपने 4 साल का प्रॉफिट दे दे अगले। 70,000 इंटू 4 ऐसे बोल सकती है प्रियंका? बता प्रियंका, तेरे को क्या लगता है? तू कहेगी मेरे को साल का 70,000 प्रॉफिट होता है, आप मेरे को 4 साल का, अपने अगले 4 साल का प्रॉफिट पहले ही दे दो। दिस इज योर गुडविल, कि तेरी इतनी गुडविल है कि मैं 4 साल के प्रॉफिट देने को तैयार हो गई हूँ। क्या हो गई हूँ? रेडी हो गई हूँ टू गिव यू दिस मच प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन फिर मैं कहूंगी अच्छा प्रियंका तेरे को सिर्फ ये 70 दिख रहा है, तो इस तेरे को ये 30 नहीं दिख रहा कि 4 साल पहले तो तेरे को 30,000 ही फायदा हुआ था? जरूरी थोड़ा ना मुझे अगले 4 सालों में 70,000 ही होगा जो मैं तेरे को पहले 70,000 दे दूं। बोलूंगी ना मैं ये तो ऑन टेबल डिस्कशन होगी, ऑन टेबल डिस्कशन होगी कि प्रियंका क्या कह रही है और मैं क्या कह रही हूँ। प्रियंका 70 मांग रही है, मैंने कहा 30, तो 30 भी तो है,
तो 30,000 के हिसाब से मैं कहती हूँ चल तू 4 क्या 5 सालों का ले ले प्रॉफिट। प्रियंका कह रही है 70 के हिसाब से 4 सालों का लूंगी। बोलो ये हो सकती है, ये ऑन टेबल डिस्कशन है। बोलो मेरी डायग्राम सही है? हाँ Yes, ये ma'am. सही है। बिल्कुल सही है। अब एक चीज बताओ, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया होगा? इस प्रॉब्लम को ऐसे तो कोई कोई बिजनेस का कोई सोल्यूशन ही नहीं बनेगा। प्रियंका 70 पे अड़ी रहेगी, मैं 30 पे अड़ी रहूंगी। उन्होंने कहा कि ना तेरी ना मेरी, मैं कहूंगी प्रियंका ना तेरी ना मेरी, हम एक काम करते हैं, ये 5 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज ले लेते हैं। लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट का हम क्या ले लेते हैं? एवरेज ले लेते हैं। तो ये कितना हुआ एवरेज? 70, 31, 2 lakhs, 250। सपोज ये 240 है, 30 इस 240 बन रहा है। 30 कैसे बन रहा है? 240, नहीं पहले ठीक है। अगर 240 डिवाइड बाय 5 करूं, नहीं 250 ठीक था, 5 से डिवाइड करना आसान है। 250 डिवाइड बाय 5 इज व्हाट? 50,000। तो इसका मतलब 50 तो 50 के हिसाब से मैं नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज दे दूंगी। बोलो ये लॉजिक क्लियर हुआ कि मैंने क्या समझाया? कि गुडविल का मम्मी जो, मैंने बताना तुम्हें। दोबारा समझा रही हूँ, देख मेरी बात सुन। जिसनूर तू थी 70 मांग रही थी तू मेरे से, मैं तेरे को 30 पे पे करने को रेडी थी, ठीक है। तूने कहा मैं 70 के हिसाब से 4 इयर्स का पहले ही प्रॉफिट लूंगी। मैंने कहा तू 30 के हिसाब से चाहे 5 साल का ले ले, मैं तेरे को 4 इयर्स का, मैं 70 के हिसाब से नहीं दूंगी। तो दे हैड अ क्लैश इन दिस। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए अकाउंट्स में मेथड आया एवरेज प्रॉफिट मेथड, कि अगर एक जना बहुत हाई देख रहा है, एक जना बहुत लो देख रहा है, तो उन दोनों की ना सुनी जाए और पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स को क्या कर दो? पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स को एवरेज कर दो। पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स क्या थे? उसने कहा पिछले 5 साल के प्रॉफिट थे मेरे 70, 60, 50, 30, 40। तो ये सारा ऐड किया, 70 एंड 30 1 लाख, 60 एंड 40 2 lakhs, 2 lakh 50। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएंगे? टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। तो नंबर ऑफ इयर्स कितने हुए? 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 50,000 एवरेज प्रॉफिट आ गए। तो अब इंटू 4 हो जाएगा, इंटू नंबर ऑफ इयर्स इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। उसने कहा तो फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट इसमें? नो पक्का? जसनूर ये क्लियर है कॉन्सेप्ट पीछे से? यस मैम। ठीक है। ऐसे पहले कभी किया है? स्टोरी फॉर्म में किया है ऐसे कभी? चलो एक और कराऊं पहले। अब क्या हुआ कि तूने कहा कि यार ये चलो दे तो रही हूं मैं। सपोज इसने 10 lakhs मांगे थे मेरे से। कितने मांगे थे? 10 lakhs लूंगी टोटल एसेट्स का। तो एसेट्स का अगर 10 lakhs है, यशिका हैज टू पे टू प्रियंका 10 lakh rupees। तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि अगर ये 10 लाख रुपए मैं वैसे बैंक में रखूं तो मुझे कितना आएगा? 7%। बोलो, सपोज अब 7 हो गया, ठीक है। तो कितना आएगा? 70,000। नॉर्मल प्रॉफिट है ये। अगर मैं बिजनेस में ना इन्वेस्ट करके, अगर मैं अपॉर्चुनिटी देखूं, अपॉर्चुनिटी क्या है? सेकंड अपॉर्चुनिटी बैंक में रखूं। इफ अपॉर्चुनिटी देखूं तो 10 lakhs अगर मैं प्रियंका को नहीं देती तो वो 10 लाख 7% के हिसाब से बैंक में चले जाएंगे। तो वो क्या होएगा? 70,000 नॉर्मल कमा लेंगे। बता प्रियंका। मानसी? इस पे हाँ जी। टैक्स भी तो लगेगा। वो तो 7%। तू सोच अभी टैक्स फ्री सोच अपने आप को। तो बिजनेस में भी तो टैक्स लगेगा। उस पे तो रिटर्न मिल जाएगी ना, पर बैंक में कौन सा रिटर्न मिलेगी? तो तेरे को किसने कहा बिजनेस से रिटर्न मिल जाएगी? बिजनेस को 30% ऑफ प्रॉफिट टैक्स देना ही पड़ता है। वो तो कुछ कर लेंगे ना बीच में फिर। नहीं, फिर इसमें भी हो जाएगा। इन्वेस्ट कर लो कहीं पे, सेव कर लो पैसे। 70,000 तो कहीं पे भी पीपीएफ में डाल लो, वो तो कहीं पे भी कर सकते हो। टैक्स कंसिडरेशन नहीं देनी यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को बताओ ये 70 नॉर्मल है? बताओ मानसी, ये बात क्लियर है? ये क्या मैंने 70 निकाला? हाँ जी, क्लियर है। तूने ये सोचा कि अगर 10 लाख मैं 7% के हिसाब से रखूंगी 70,000 तो नॉर्मली इतना कमा लूंगी। तो तूने बिजनेस ने कितना कमाया एवरेज बेसिस पे? कितना बताओ? 50,000। प्रियंका ने एवरेज बेसिस पे 50,000 कमाया। तो इसने कितना एक्स्ट्रा काम किया? सिर्फ 20,000 का। बोलो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है मुझे? सिर्फ 20।
बोलो। हाँ जी। तो एक चीज बताओ, गुडविल क्या होती है? एंटरप्रेन्योरल स्किल्स होते हैं। गुडविल क्या होती है? एंटरप्रेन्योरल स्किल्स होते हैं। गुडविल में तब आता है कि यार मैंने काम किया, मैंने चलाया। उसने कहा कि यार तूने काम किया, मेरी बात सुनो, एक्स्ट्रा थोड़ा आ रहा है यहाँ पे तो उल्टा और गड़बड़ हो गई। सपोज उसने कहा 70 तो मैं वैसे कमा लूंगी, तू तो सिर्फ 50 कमा रही है, तू तो नुकसान पे है। ये गुडविल क्या हुई इसमें? बताओ, स्किल्स क्या हुए? इससे अच्छा तो कहाँ लगा देते? बेकार स्किल्स है यहाँ ये वाली केस में। बोलो, बताओ। ये वाले केस में बेकार स्किल्स हुए कि अगर बैंक मुझे 70 दे रहा है और बिजनेस सिर्फ 50 दे रहा है, तो 20,000 का नुकसान ही हो रहा है, तो मुझे कोई फायदा नहीं है तेरा बिजनेस खरीदने में। बट अगर यही वैल्यू क्या होती, अगर यही वैल्यू 4 लाख होती, सपोज अगर यही वैल्यू क्या हो जाती 4 लाख, तो क्या होता बताओ? 4 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 7%। 7 फोर जा, बोलो। 28। 28,000। और लेकिन उस वो कितना का, ये नॉर्मल है। अगर मैं नॉर्मली इतना पैसा लगाती तो ये मेरा कितना आता? अच्छा 5 कर लो, 7 5 से 35। ठीक है, 35,000। नॉर्मली अगर मैं ये 5 लाख रुपए बैंक में लगाती तो मैं कितना कमाती? 35,000 कमाती। लेकिन मेरे को यहाँ पे बिजनेस कितना दे रहा है? बिजनेस एवरेज प्रॉफिट कितना दे रहा है? एवरेज लेंगे हमेशा, क्योंकि एक साल ज्यादा एक साल कम चलता रहता है बिजनेस में। एवरेज कितना है? 50,000 का। तो मुझे कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? एक्स्ट्रा मिल रहा है सिर्फ 15,000। तो मैं प्रियंका को बोलूंगी कि तूने सिर्फ कितना स्किल लगाया? तूने सिर्फ 15,000 का स्किल लगाया। तेरी एक्स्ट्रा मेहनत, तेरे स्किल्स कितने हैं? सिर्फ तेरी स्किल्स की वैल्यू सिर्फ 15,000 रुपए है। बोलो, ये बात सही है? ये तो यस गलत मैम। बात है। क्यों? यही बात है। तू एक चीज बता, मैं कहूंगी यार इतना तो मैं 35,000 तो बैंक देता है, तू 50 कमा रहा है, इसका मतलब 15 ही तू ज्यादा निकाल पा रहा है बिजनेस से। तो कंपैरिजन ही गलत हो गया ना ये तो। क्यों? यही करता है, हर हर इंसान यही करता है कि बिजनेस में उसको हमेशा रिटर्न ज्यादा आ रही होती है तभी वो करता है, नहीं तो वो बैंक में रख ले पैसे। उसको क्या पड़ी है बिजनेस का रिस्क लेने की? रिस्क का कुछ एक्स्ट्रा भी तो मिलना चाहिए ना। क्या बोलो? प्रॉफिट्स इंक्रीज होते नहीं, हैं बिजनेस में तो और रिस्क आ जाता है ना, क्या पता ज्यादा मिल जाए। ज्यादा मिल जाए क्या पता। तो तुम कितनी देर चलोगे? वही 5 तो। साल चल लोगे? क्या बोल रही थी प्रियंका? कि प्रॉफिट्स इंक्रीज भी तो हो सकते हैं आगे वो जाके। टाइमली होंगे। अभी कितना है? अभी प्रियंका की कितनी मेहनत है? अभी प्रियंका की सिर्फ इतनी मेहनत है, वो 15,000 की मेहनत है। क्यों? अगर जो आगे प्रॉफिट इंक्रीज होंगे वो मेरी मेहनत पे होंगे। अगले साल मैं मेहनत करूंगी ना। बोलो, मेरे स्किल्स होंगे, मेरे डिसीजंस होंगे, मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होगी। तो वो जो निकलेगा वो मेरे मेरे स्किल्स पे निकलेगा। एंटरप्रेन्योरल स्किल्स किसकी होंगे? मेरे होगी, वो मेरी गुडविल होगी। यहाँ पे प्रियंका की मैंने कितनी गुडविल निकाली? इसका मतलब सिर्फ 15,000। बोलो। और मैं बोलूंगी उसको इंटू 4 ले ले, 4 सालों के तूने जो स्किल्स लगाए वो ले ले 4 इयर्स। तो ये होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट में हम देखते हैं तुमने सुपर से ऊपर कितना काम किया, मतलब जितना नॉर्मल कर सकते थे और जितना तुम कर रहे हो, तो दैट इज सुपर। तुमने प्रॉफिट नॉर्मल 35 तो हो ही जाता, लेकिन तुमने एक्स्ट्रा कितना कमाया? 15,000 रुपए कमाया। तो उसके हिसाब से मैं तुम्हें क्या दूंगी? गुडविल दूंगी। बोलो, ये मैं बोल दीदी सकती हूँ? बोलो प्रियंका। ये परचेज कैसे डिसाइड होता है? ये मेथड कैसे डिसाइड होता है? ईयर्स ऑफ परचेज जिससे ईयर्स मल्टीप्लाई ऑफ करते हैं हम। परचेज तेरी और मेरी बैठ के डिस्कशन। मैंने कहा कि नहीं मैं 4 इयर्स, मैं तूने पहले 6 इयर्स मांगे, मैंने कहा नहीं सॉरी मैं 6 तो नहीं दे सकती, 5 दे दूंगी। अगर मैं 5 पे मांगी तो ये नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज हो गए। ठीक है, अच्छा मैं ठीक कहूंगी है। नहीं 5 भी बहुत ज्यादा है, इतना तो मैं तो विली रह जाऊंगी, 5 साल मैं तेरे लिए कमाऊंगी, है ना, क्योंकि तेरा कोई दे दूंगी सारा प्रॉफिट। तो मैंने कहा नहीं सॉरी